सिंह राशि वालों, सितंबर 2026 शुरू होने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सितंबर का ये महीना सिंह राशि के लोगों के लिए साधारण नहीं रहेगा। लग्न में बैठे सूर्य आपको आत्मविश्वास देने का काम तो जरूर करेंगे, लेकिन वही लग्न में बैठे केतु ओवर थिंकिंग की समस्या भी दे सकते हैं। इस महीने शुक्र का और बुध का एग्जॉल्टेड होना, अपनी उच्च राशि में जाना, भाग्य की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से और साथ ही साथ क्रिएटिविटी की दृष्टि से बेहतरीन साबित होने जा रहा है। लेकिन हेल्थ के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, इस वीडियो में एक एक बात ग्रह स्थिति के आधार पर बताई गई है। इस वीडियो को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि एक बात तो तय है, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो सितंबर महीने की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ दिया, अंत तक नहीं देखा, तो महीने के अंत में पछतावा होगा कि माता लक्ष्मी खुद द्वार पर तिलक करने आई थी, लेकिन हमने ही दरवाजा लगा लिया। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप हमारे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। जब महीने की शुरुआत होती है, कोई भी नया महीना हो, मन में एक उत्साह होता है, एक आनंद होता है, एक एक्साइटमेंट होता है कि अब कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए सपने। लेकिन एक साइड से डर भी बना रहता है, कहीं वो संघर्ष, कहीं वो मेहनत, कहीं वो हार्डवर्क जारी तो नहीं रहेगा जो पिछले कई समय से देख रहे हैं। क्योंकि सिंह राशि के लोग मन में बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं। नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश में भी है, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन मन में डर बना हुआ है कि जो मैं करूँगा, जो मैं फैसला लूँगा, वो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। मन में द्वंद्व चल रहे हैं, बहुत सारे तूफान पनप रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो आपके मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब लेकर आई है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी ज़िंदगी के तमाम द्वंद्व, समस्त तूफान शांत हो जाएंगे। सबसे पहली अद्भुत घटना जो ब्रह्मांड में देखने को मिल रही है, और यह गोचर बिल्कुल भी साधारण नहीं है सिंह राशि वालों। 3 सितंबर 2026 आप देखेंगे शुक्र लग्जरियस के प्रतीक, शुक्र प्रेम के प्रतीक, विवाह के कारक, जो कहाँ बैठे हैं, आपके धन भाव में बैठे थे, लेकिन अपनी नीच राशि कन्या में बैठे थे, अब चले जाएंगे यहाँ पर तुला राशि में, एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, उच्च अवस्था में आने वाले हैं। और शुक्र 3rd हाउस में जब उच्च के हो जाएंगे तो महीने की शुरुआत में ही बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। यकीन मानिए, काफ़ी दिनों से अगर सोच रहे थे कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आने की, यूट्यूब, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है, आपका वो काम बन सकता है, इस बात में कोई दौराई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी, शुक्र आपके करियर के हाउस के भी स्वामी हैं। करियर के हाउस के स्वामी जब पहुँचेंगे 3rd हाउस में, एक्सॉल्टेड होकर उच्च अवस्था में बैठेंगे, तो करियर को भी एक अच्छा बूस्ट देंगे। विशेष तौर पर अगर आप लग्जरियस की लाइन में हैं, अगर आप क्लॉथिंग सेक्टर्स की लाइन में है, फैशन बुटीक या फिर फैशन डिज़ाइनिंग के लाइन में है, सिंह राशि वालों आपको लाभ होगा। और अगर आप नौकरी पेशा है, बेहतरीन परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नौकरी के मामले में। एक बात और यहाँ से जो दिखाई दे रही है, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से 5th भाव से देखा जाता है छात्रों का घर, स्टूडेंट्स, शिक्षा का, एजुकेशन का घर, और यहाँ के स्वामी, यहाँ गुरु यहाँ पर बैठे हैं। जिससे हमें क्या समझ में आता है, एक ही बात कि अगर पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना चाहते थे, अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में जन्मभूमि से दूर हो, बेहतरीन योग बन रहे हैं सक्सेस के।
अगर बाहर जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो भी रिटर्न बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पंचम भाव है वहां पर मंगल और शनि की दृष्टि, ध्यान से देखेंगे तो शनि अष्टम भाव से यहां देख रहे हैं, मंगल यहां से यहां पर देख रहे हैं। प्रभाव क्या जम सकता है? कोई आपको भटका सकता है। कोई स्टूडेंट्स हैं, आप भटकिएगा मत, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका अनुभव ही आपको आगे लेकर जाएगा। तो मन की सुननी है, दिल की सुननी है, तो काम आपका बन जाएगा। शुक्र करियर हाउस के स्वामी है, नौकरी में फायदा पहुंचा रहे हैं, संभावना बन रही है। क्योंकि नौकरी जॉब के हाउस के स्वामी शनि हैं, यह अष्टम में बैठे हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है। जहां पर भी आप काम करते हैं, आपके आसपास के लोग दबाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके आसपास के लोग गिराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारी काबिलियत, हमारा फोकस, हमारा जुनून हमें आगे लेकर जाएगा। हमें किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। लाइफ आपकी एक नया मोड़ लेने वाली है, एक नई करवट लेने वाली है। सिंह राशि वालों, विशेष तौर पर करियर के मामले में सितंबर का ये महीना बेहतरीन नजर आ रहा है। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं, उनके साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। थर्ड हाउस जहां पर शुक्र जाने वाले 3 तारीख को, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों के साथ भी कनेक्टेड होता है। शुक्र उच्च राशि के होंगे तो आपकी अपने छोटे भाई बहनों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा। आप एक साथ में काफ़ी अच्छा एंजॉय भी करने वाले हैं। लेकिन बाजी अभी ख़त्म नहीं होगी। 7 सितंबर 2026 एक और गेम चेंजर टाइम आने वाला है। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में जाने वाले हैं। बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं आपके लग्न में सूर्य के साथ, बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य आपके राशि स्वामी स्वयं आपके लग्न में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य साल में एक बार यहाँ बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं बनता। ये जो समय आया था अभी 17 अगस्त का और 17 सितंबर तक, यही मौका है जब सूर्य यहाँ बैठे दिखाई देंगे पूरे साल में एक बार। सूर्य हमें आत्मविश्वास देते हैं। आप देख रहे होंगे पिछले समय से एनर्जी बड़ी लो थी, लेकिन अभी अचानक से काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। साहस आ गया है, पराक्रम बढ़ गया है, कुछ कर दिखाने की इच्छा मन में जाग चुकी है। ये सूर्य का प्रभाव है, सूर्य और बुध की युति है। लेकिन एक बात नज़रअंदाज मत करना कि यहाँ पर केतु भी बैठे हैं लग्न में, जो आपको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, जो आपको महसूस करवा रहे हैं कि ये दुनियादारी मेरे किस काम की। केतु आपको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा बच कर रहिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो सोच लिया वो डन है, एक बार जो फैसला ले लिया वो पक्का है, बस यही सोच करके चलना है। इसी के साथ पहुँचते हैं बुध के परिवर्तन की ओर। 7 तारीख को क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लग जाती है। जब आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, बड़ा हमारी मेहनत सफल हो जाती है। लाइक जरूर करें और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, महादेव की कृपा प्राप्त होगी। बुध जब धन भाव में पधारेंगे तो किस्मत में 4 चांद लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा, बुध आपके जैसे ही धन भाव में पधारेंगे तो हमें क्या समझना है? हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बुध है वो आपके 11th हाउस के स्वामी भी हैं, 11th लॉर्ड है मरकरी। बुध लाभ के मामले में भी अच्छे हैं, धन के मामले में भी अच्छे हैं, क्योंकि आपके यहाँ धन भाव के भी स्वामी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं। 7 सितंबर को बुध बाजी पलट कर रख देंगे। जब अपनी ही राशि कन्या में यहाँ पधारेंगे, एक्सॉल्टेड होकर बेहतरीन राजयोग का निर्माण करेंगे सिंह राशि के लोगों के लिए। 7 सितंबर के बाद से आप देखने वाले हैं चीज़ें पैसों के मामले में सुधर रही हैं। कहीं रुका हुआ पेमेंट आ रहा है, कहीं उधारी का पैसा आ रहा है। लेकिन जो असली काम आपका बनेगा वो 17 तारीख को, क्योंकि जो सूर्य आपके लग्न में बैठे थे पिछले 1 महीने से, ध्यान दीजिए, सूर्य भी यहाँ से यहाँ बुध के पास चले जाएंगे। शुक्र तो 3 तारीख को ही यहाँ आगे चले गए थर्ड हाउस में। 7 तारीख को जो बुध है वो यहाँ आए और फिर 17 तारीख को सूर्य यहाँ पधारेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका 2nd हाउस धन का घर होगा, वहाँ पर सूर्य और बुध आपस में फिर से मिलेंगे और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सेविंग्स
में इजाफा होने वाला है। अब देखेंगे कि सेविंग्स मेरी बढ़ रही है, बैंक बैलेंस मेरा उछाल मार रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो फाइनेंशियल बिजनेस करते हैं, अपना मान लीजिए फैमिली बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई परिवार के बिजनेस के साथ जुड़े उसे आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी आपको सितंबर महीने में फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सेकंड हाउस है वो धन का तो है ही, साथ ही साथ वाणी का भी है। तो ये जो सूर्य और बुध है आपकी वाणी में ऐसा तेज लेकर के आएंगे कि कोई मीटिंग है, जॉब मीटिंग, प्रेजेंटेशन, कोई इंटरव्यू, ऐसी छाप आप छोड़ने वाले कि सामने वाले को भी लगेगा कि इस बंदे में कोई बात है। ऐसी वाणी में काबिलियत, ऐसा तेज सूर्य और बुध मिलकर प्रकट करने वाले हैं। योग्यता पूरी मुझे यहाँ पर आपके अंदर सितंबर मंथ में नजर आ रही है। साथ ही साथ इतना ध्यान रखिएगा, बुध लाभ देने में, सूर्य अब लाभ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचकर रहना। बहुत सोचते हो, बड़ी चिंता करते हो अपने भविष्य की, और वही चिंता अपॉर्चुनिटीज़ को हाथों से छुटवा सकती है। इसके बाद और बेहतरीन समय, एक के बढ़कर एक ग्रह परिवर्तन, सितंबर का महीना करियर, बिजनेस, हर तरफ से मौके पर चौका मारने का है। 19 सितंबर 2026 एक और बेहतरीन घटना, जब मंगल आपके लाभ के घर से प्रस्थान करके पहुंच जाएंगे खर्चों के घर में। 19 तारीख को मंगल यहाँ पहुंच जाएंगे 12th हाउस में, जहाँ गुरु पहले से है। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में एक्सॉल्टेड, उच्च अवस्था में बैठे हैं, और जब मंगल यहाँ पहुंचेंगे तो अपनी नीच राशि कर्क में पहुंचेंगे। मंगल यहाँ पहुंचने के बाद नीच के हो जाएंगे, लेकिन गुरु तो उच्च के हैं, तो नीच भंग राजयोग बनेगा, जिस वजह से मंगल उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, एक एक बात आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो अच्छी बात यहाँ नजर आ रही है, जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो लोग विदेश में काम करते हैं, जिनके विदेश की क्लाइंट है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, 12th हाउस से मुझे यहाँ बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो भी सीक्रेट एनिमीज है, गुप्त शत्रु, अब वो ठिकाने लगने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। गुरु बैठे तो यहाँ है, दृष्टि मार रहे हैं, पंचम दृष्टि यहाँ देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से 4th हाउस को, सप्तम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं एनिमीज, नौकरी, जॉब, डेप्थ के घर को देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अष्टम को भी देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी, जब गुरु की 7वीं दृष्टि, तो गुप्त शत्रु, एनिमीज, सबका सफाया गुरु कर देंगे। सितंबर महीने में बेहतरीन लाभ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक संभावना और बन रही है कि सुख संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छा समय रहेगा, लेकिन यहाँ के स्वामी मंगल है, तो 19 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी खरीदना, कोई साइन करना, किसी के भरोसे कुछ करना विश्वासघातक साबित हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि 19 सितंबर के पहले मंगल यहाँ रहेंगे तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है हर क्षेत्र में। भाग्य के घर में भी स्वामी यहाँ मंगल है, भाग्य के घर के स्वामी भी मंगल है, और सुख संपत्ति के स्वामी भी मंगल है। तो आप क्या देखेंगे, 19 के पहले भाग्य का साथ भी अच्छा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी लाभ देगा, प्रॉपर्टी बेचने में भी लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा 19 से पहले। लेकिन 19 के बाद जब मंगल अपनी नीच राशि में चले जाएंगे तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर किस्मत भरोसे बैठने का नहीं है, फिर सोच समझ के एक एक कदम फूक कर आगे बढ़ाने का समय होगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 7th हाउस मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। अभी तक हम जो कह रहे हैं वो आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट से मोटिवेशन हमारा बढ़ता है। 7th हाउस मैरिड लाइफ बिजनेस के लिए देखा जाता है। 7th हाउस के स्वामी शनि हैं, शनि अष्टम में बैठे हैं और राहु यहाँ पर बैठे हैं। राहु दिसंबर तक यही रहेंगे, जिस वजह से आप देख रहे होंगे हमेशा तो नहीं लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स लगे रहते होंगे। आपने भी ये बात कहीं ना कहीं महसूस करी होगी। आपने देखा होगा कि आपका जो जीवन साथी है उन्हें थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं पिछले कुछ समय से, और सितंबर महीने भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है, जैसे कि नसों में खिंचाव हो गया। साथ ही साथ आपको भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि अष्टम में नसों में खिंचाव हो गया, जिम जा रहे थे तो क्रैम्प आ गया, थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा उठाने में आ गया, ऐसी चीज़ें
आपके साथ भी हो सकती है। साथ ही साथ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना ध्यान रखिएगा, वाहन चला रहे हैं थोड़ा सावधानी से, परिवार घर पर इंतजार कर रहे हैं, बहुत ओवर स्पीडिंग घातक हो सकती है, इतना खुद को समझाइएगा। और मिड लाइफ के पर्पज से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले तो राहु यहाँ बैठे हैं, यहाँ के स्वामी शनि अष्टम में बैठे हैं, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता। और दूसरी बात, लव लाइफ, जो स्टडी, जो एजुकेशन का हाउस था पंचम भाव, वही लव लाइफ का घर है, वही संतान का घर है, वहां पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि 19 तक ही पड़ रही है, फिर मंगल आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है लव लाइफ पर। तो थोड़ी सी विनम्रता रिश्तों में बनाकर रखने की जरूरत है। जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। कभी कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है और ऊंचा नीचा बोलने में आ जाता है, लेकिन ये दुनिया के लोगों ने जब आपको छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया था, परेशान कर दिया था, तब काम कौन आया था, लाइफ पार्टनर ही तो काम आया था। ये सोचकर उनकी छोटी छोटी बातों को भुला दोगे, दिल पर नहीं लगाओगे, तो रिश्ता लंबा टिकेगा। लेकिन यहाँ केतु भी बैठा है, ध्यान दीजिएगा। और फिर मन में उभाव, ओवर थिंकिंग पैदा होती है, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। साथ ही साथ 17 तारीख तक सूर्य भी यहाँ है, तो सूर्य की दृष्टि भी विवाह के घर पर पड़ेगी 17 तक। सावधान आपको रहना पड़ेगा। कभी कभी ईगो आ सकता है रिश्तों में कि आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, या आप मुझे ऐसा बोलने वाले होते कौन है, मैं कमाता हूँ या मैं अर्न करती हूँ। ये थोड़ा सा एटीट्यूड, ये थोड़ा सा ईगो वैवाहिक जीवन में इश्यूज दे सकता है, सावधान रहिएगा। इसी के साथ अगर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है। यहाँ के स्वामी शनि यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो कि 3rd हाउस से चीज़ें संभाल रहे हैं, बुध धन भाव से चीज़ें संभाल रहे हैं, सूर्य धन भाव से बिजनेस को 4 साल लगा रहे हैं। करियर के घर से भी बिजनेस देखा जाता है। यहाँ के स्वामी शुक्र बड़ी अच्छी पोजीशन में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, तो बिजनेस में नई ऊंचाइयाँ मिलेगी, नई चीज़ें बनेगी। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा, कर्म का और भटकाव का। शनि यहाँ के स्वामी है, कर्म परीक्षा लेंगे, बेईमानी का काम नहीं करना है, 2 नंबर का काम नहीं करना है, जुए सट्टे का काम नहीं करना है, वरना पछताओगे। और राहु यहाँ बैठे हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप में भ्रम कर सकते हैं, पार्टनर के साथ में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज करवा सकते हैं। थोड़ा सा समय समय पर गलतफहमियों को टाइम टू टाइम दूर करते रहना, मन में कुछ दबा कर मत चलना। और बिजनेस में बहुत ज़्यादा देखा देखी नहीं करनी है, आपको अपना गोल तैयार करना है, अपना लक्ष्य तैयार करना है। समय बहुत अच्छा है, सितंबर का महीना बढ़ चढ़कर आपको आगे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, ओवर थिंकिंग के जाल में मत फंसना, क्योंकि यहाँ से सूर्य और केतु पूरा प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं हाफ पीरियड जो इस महीने की शुरुआत का है, ओवर थिंकिंग बहुत बनने वाली है, ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हेल्थ की अगर बात की जाए, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया वाहन का ध्यान रखना है, नसों का ध्यान रखना है, जॉइंट्स पेन का ध्यान रखना है। लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे, ये जो पंचम हाउस है, स्टडी के लिए हमने देखा, लव लाइफ के लिए देखा, संतान के लिए देखा, लेकिन यही हमारे स्टमक का भी होता है, पेट का भी होता है, जहाँ पर शनि और मंगल की दृष्टि है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको इस महीने में। थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि जो मैं खा रहा हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आसानी से, ऐसी चीज़ें हो सकती है, उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। उपाय कुछ बताएंगे आपको, वो उपाय आपको करना है, लाभ हर हाल में आपको होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में हर स्थिति काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। ऐसा मौका बड़ा कम देखने को मिलता है जब शुक्र भी स्वराशि में चले जाए, बुध भी स्वराशि में चले जाए, साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है। सूर्य लग्न में आ जाए और ऐसा आत्मविश्वास दे कि जोश से इंसान बढ़ जाए और कहे कि अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सारा उसका थकान, सारी उसकी लो एनर्जी गायब, और ऐसा चार्जेबल फील करते हैं खुद को कि एक साथ 5 काम ही क्यों ना जाए, करने को तैयार है। लेकिन एक लक्ष्य बनाकर काम करिएगा। स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट जन्मभूमि से दूर मिलता दिखाई दे रहा, और गुरु भी अपनी दृष्टियों से कमाल कर रहे हैं इस महीने में। उपाय आपको क्या करना है, सिंह राशि वालों ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं, सवाल जरूर करिए। एक उपाय आपके लिए क्या रहेगा, मंगल नीच की राशि में जाएंगे 19 बार। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, मीठा वहाँ जाकर के चढ़ाना है, वहीं पर बांट भी देना है। हनुमान जी की कृपा से ही मंगल नीच अवस्था में शांत रहेंगे। सूर्य को अर्धज्ञ जरूर देना है, जल अर्धज्ञ जरूर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और केतु जो कि ओवर थिंकिंग बड़ी आपके जीवन में लेकर आया है, बहुत समय से सोचते विचारते बहुत ज़्यादा है, कमेंट में बताइएगा। सर भी काफ़ी दर्द हो रहा है काफ़ी दिनों से,
और दांतों की समस्या भी बनी हुई है, तो कमेंट आप करिएगा हाँ ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो आपको क्या करना है, रोज रात के समय कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, भोजन कराना है, दूध पिलाना है, रोटी खिलानी है, काम आपका होगा, केतु सेटिस्फाई होंगे। और साथ ही साथ शनि के लिए आपको हर शनिवार के दिन होमलेस पीपल्स हो गए, लेबर हो गए, मजदूर हो गए, फूड आइटम्स डोनेट करने हैं। शनि प्रसन्न होते हैं और आपका जीवन अच्छा बनाते हैं। सिंह राशि वालों, आशा करते हैं आज की सितंबर मंथ की यह प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।